नमस्कार दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है। आप लोग को स्वागत है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इन हिंदी चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आज का हम सेक्शन चालू करते हैं। आज का हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसा पढ़ेंगे और इसको आपको सेल्स ग्रोथ में क्या क्या मुनाफा आता है तो आगे आपको समझ में आ जाएगी। आज जैसा हम दूसरा दिन हमने पढ़ा था सेल्स एक्सपेंस मार्केटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा और ओपीएम एबिटा मार्जिन अदर इनकम इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी। ओके तो इसमें हम देखते हैं 2023 से 24 फाइनल ईयर का आपको रिजल्ट ये आया है। कंपनी का 100 करोड़ का सेल्स किया था। इसका खर्चा कितना हुआ? 72 करोड़ का खर्चा हुआ था। तो 72 करोड़ का खर्चा हुआ तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 100 में से 72 करोड़ खर्चा हो गया। तो खर्चा हो गया तो 28 करोड़ बचा हुआ है। तो बचा हुआ को हम क्या बोलते हैं? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। और ओपीएम एबिटा मार्जिन जिसको बोलते हैं, जो सेल्स से कितना परसेंट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा है वो उसको एबिटा मार्जिन बोलते हैं। तो 100 में से 28 करोड़ बचा है तो 28% हो गया। तो आपको अदर इनकम 5 करोड़, ये कहाँ से आया? कंपनी ने कहीं म्यूचुअल फंड, कहीं लैंड में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, उसका इंटरेस्ट नहीं तो आपको ये रीवैल्यू का पैसा आपके पास रिटर्न आया है। ठीक है, ये इंटरेस्ट कहाँ से आया है? ये इंटरेस्ट आप कंपनी चलाने के लिए आपने कहीं कर्जा लिया है, वो कर्जा के लिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन, आप डिप्रिसिएशन इसलिए ले रहे हैं कि आपको पता है हमने चेयर, कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल जो भी हम ले रहे हैं वो डिप्रिसिएशन में शो करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी और टैक्स। अब देखो हमको प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 28 करोड़। तो अदर इनकम क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं। तो 28 में प्लस 5 हो गया तो 32 हो गया। तो हम इंटरेस्ट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, -5। 32 में से -5 कर दिया तो 28 करोड़ फिर से हो गया। ठीक है, डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। 28 में से डिप्रिसिएशन 2 माइनस करेंगे तो आपको 26 करोड़ हो गया। 26 करोड़ आपको क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मतलब बिफोर टैक्स मतलब वही टैक्स से पहले जो बचा हुआ पैसा है 26 करोड़। आपको टैक्स कितना है? ये नेचर ऑफ बिजनेस पे टैक्स 10% का टैक्स है। तो 26 करोड़ में 10% का टैक्स है तो 2.6 करोड़ माइनस हो जाएगी। बाकी आपको 23.4 करोड़ आपको प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आपने अभी मेन ये चीज तो हमने पिछली वीडियो में ही देख लिया। मेन चीज अभी समझा रहा हूँ। देखो इन्होंने क्या किया, एक समोसा का दुकान खोला था, पे लगाया बस स्टैंड। ठीक है, बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ पे समोसा का दुकान लगी हुई थी। तो पहले दुकान पे आपको 100 करोड़ का आ गया। इन्होंने क्या किया, तो दूसरी साल इन्होंने प्लान किया, वहां का चाय का दुकान एक भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, तो इनके ही जगह में फ्रंट साइड में एक चाय का दुकान बैठा दिया। ठीक है, एक चाय का दुकान एक बैठा दिया दोस्त। तो उसमें एक आदमी को इन्होंने भर्ती भी करा लिया। वहां पे जितना सामान चाहिए इन्होंने पूरा दिलाया। ये एक आदमी को नौकरी पे लगा लिया। तो ये नौकरी पे लगा लिया, इन्होंने क्या कर दिया, ये 100 करोड़ का बिजनेस कर रही थी ना, समोसा वाला दुकान। तो ये बगल में जैसा टी स्टॉल हो गया, यहाँ का 15 करोड़ इन्होंने एक्स्ट्रा कमा लिया। अब समझो दूसरा साल इन्होंने दूसरा टी स्टॉल खोल के 115 करोड़ सेल्स बना लिया। तो सेल्स बनाया तो इनका जो खर्चा है तो 72 करोड़ की थी। तो ये दूसरी साल कितना हो गया? 75 करोड़ का हो गया। क्यों हो गया? तो आपको पता है यहाँ चाय का दुकान एक खोल दिया, वहां एक आदमी भी बिठा दिया। तो उनका तनख्वाह देना और ये चाय का दुकान में जो भी खर्चा हुआ तो ये एक्सपेंस में काउंट हो जाता है। 3 करोड़ बढ़ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया ये? तो 115 में से 75 को माइनस किया तो 40 बच गया दोस्त। ये देखो 40 बच गया। आपको एबिटा मार्जिन क्या बोलता है? जितना का सेल्स किया, खर्चा का माइनस करके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है, जो सेल्स का परसेंटेज कितना है इसका आया दोस्त, ये 34.76%। तो 34.76% आया। तो मतलब है तो 40 करोड़ का प्रॉफिट है ये इन्होंने। तो उसमें से परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 34 करोड़ हो गया, 34.78% हो गया। ठीक है, ये 40 करोड़ का प्रॉफिट
तो अदर इनकम 5 करोड़ का मिला इनको, जैसा पिछले साल मिला उतना ही मिला, तो 45 करोड़ हो गया। 45 करोड़ में से ये 7 करोड़ इंटरेस्ट के लिए माइनस क्यों बढ़ गया, तो हमने नया दुकान लगाया, उसके लिए हम कर्जा लिया है, तो उसका 2 करोड़ आपको एक्स्ट्रा कर्जा के लिए इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, ये 45 माइनस 7 कितना हो गया, 38 हो गया दोस्तों। 38 हुआ तो आपको डिप्रिसिएशन आया अगले साल का कितना, 3 करोड़ का आया, क्योंकि एक और दुकान खोल लिया, वहां पे आपको चेयर टीवी जो भी लगाना था वहां लगा लिया, 1 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो यहाँ 38 था और 3 माइनस कर लिया तो 35। दोस्त देख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कितना आया, 35 करोड़। 35 करोड़ में 10% आपको टैक्स कटेगी, तो 3.5 करोड़ आपको टैक्स में लेस हो जाएगा, तो बाकी बचा कितना, 31 करोड़ पॉइंट 31.5 करोड़। तो इसका परसेंटेज में देखेंगे, ये प्रॉफिट का ये परसेंटेज से ये कितना परसेंटेज बढ़ गया, 34% इसको प्रॉफिट में बढ़ गया। दोस्त देख, खाली एक दुकान बैठाने से और 15 करोड़ आपको ज्यादा बढ़ाने से, 15 करोड़ रुपए आपको ज्यादा कमाने से, सेल्स करने से, तो आपको कितना डिफर आ गया प्रॉफिट में, 34% आपको प्रॉफिट में बढ़ गया ना दोस्त। नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं इन्होंने क्या किया दोस्त, ये स्टॉल तो बैठा लिया, बस स्टैंड बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो इनका रेंज में, ये पहले छोटा था बस स्टैंड, तो इन्होंने इतना में काम चलाया, अभी बस स्टैंड बहुत बड़ा हो गया, तो बस स्टैंड बड़ा हो गया तो इन्होंने क्या कर दिया, एक और टी स्टॉल खोल लिया। कहाँ पे खोला, तो एक तो इनका पास ही था, एक दूसरा साइड में एक और टी स्टॉल खोल लिया दोस्त। ठीक है, एक और टी स्टॉल, दूसरा टी स्टॉल खोल लिया। ये टी स्टॉल का वजह से इनका सेल जो है और 15% बढ़ गया, 132 करोड़ का सेल हो गया दोस्त। तो 32 करोड़ का 132 करोड़ का सेल हुआ, तो इनका खर्चा कितना आया, एक 72 75 सेम खर्चा आया, क्योंकि इनका पास ऑलरेडी था, इसमें एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी सामान, इनके इसमें क्या बोलते हैं, जो इसमें 10 आदमी काम करते थे, तो यहाँ से 2 आदमी के यहाँ भेज दिया। ओके, तो यहाँ पे 2 आदमी को भेज दिया, इनको खर्चा कम पड़ गया, हर चीज में खर्चा कम पड़ गया। जितना खर्चा कम पड़ता है उतना आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना बढ़ रहा है उतना आपको पीएटी में बहुत कम आएगा। तो देखो, 132 करोड़ का सेल किया, 75 करोड़ का खर्चा हुआ, 57 करोड़ का आपको एबिटा आया है। तो 132 में 57 करोड़ कितना परसेंट है, 43%। ठीक है दोस्त, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। तो 57 में से अदर इनकम को 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 62 हो गया। 62 में आपको इंटरेस्ट, ये तीसरा दुकान लगाया इन्होंने, इसलिए इंटरेस्ट और 2 करोड़ बढ़ गया भाई। तो बड़ा क्या हो गया इसको, ये 62 करोड़ का यहाँ तक आया, तो ये 9 करोड़ का इंटरेस्ट में लेस करो, तो 51 करोड़ आपको बच गया। 51 करोड़ में से आपको डिप्रिसिएशन 4 करोड़ है, क्योंकि ये इन्होंने दूसरा दुकान खुलाया, डिप्रिसिएशन का चेयर वेयर जो भी लगाना था 1 करोड़ और लग गया। तो यहाँ पे 51 करोड़ में से 4 करोड़ माइनस किया तो 47 करोड़ आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया दोस्त। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने टैक्स से माइनस किया, 10% का टैक्स है, तो 4.7 करोड़ को हमने माइनस किया, तो लगभग आपको राउंड शेप में 42 करोड़ का वो आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो ये देखो दोस्तों, ये 15% सेल्स ग्रोथ बढ़ा, 15% सेल्स ग्रोथ बढ़ा और खर्चा कम किया इन्होंने। इनका प्रॉफिट फर्स्ट दूसरा साल कितना बढ़ गया, 34 करोड़ का 34% प्रॉफिट बढ़ गया दोस्त हैं। आपको तीसरा साल कितना हो गया, 33 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया। यही दोस्तों, तो अच्छा कंपनी का नतीजा यही होता है, ग्रोथ बढ़ाए और खर्चा कम करें, तो एबिटा मार्जिन जितना बढ़ रहा है उतना अच्छा है आपको, बाकी प्रॉफिट में इतना मुनाफा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये अच्छा कंपनी का नतीजा ये है। ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है, तो कहीं पे भी डाउट है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्लास आपको समझ में आया दोस्त, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, मुझे
सेल्स ग्रोथ होने पे क्या प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपको एबिटा मार्जिन बढ़ने से कैसा बढ़ेगा, आपको हर चीज़ मैं बताऊंगा। आपको नोट करके मैं हर चीज़ बताऊंगा आपको। और एक दोस्त बता रहा हूँ, इस टाइप का कोई भी आपको सिखाएंगे नहीं, सब पैसा लेंगे, ट्रेडिंग और फ्यूचर और ये वो करके आपको पैसा लूटने के लिए रहेंगे। बाकी बहुत कम लोग हैं तो आपको शेयर मार्केटिंग क्लास में आपको फंडामेंटली सिखाना वाला मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ऐसा काबिलियत बनाऊंगा आप स्टॉक ले, कौन सा स्टॉक नहीं ले, क्योंकि इतना चीज़ आपको मैं समझा दूंगा और आपको इसको प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगी, तभी आपको दिमाग में बैठेगा। फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।